पटियाला हाउस का एक गाना है, अगर आपने सुना हो, कि क्यों मैं जागूं, उसमें 2 पंक्तियां मुझे बड़ी पसंद है कि बंदी तेरे माथे पर है जो शिकन, बस चंद लकीरों जितना है ये जहां। अब धम्मापाल जी हमारे साथ आज एक बार फिर से हैं। पहले हम इनसे बात कर चुके हैं लाइफ ऑफ अ मॉन्क के बारे में, और तब से और अब में बस एक छोटा सा अंतर है कि तब हम सर्दियों में बात कर रहे थे और अब गर्मियाँ आ गई हैं। धम्मापाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और एक बार फिर से टू द पॉइंट का ये स्पेशल एपिसोड हम धम्मापाल जी के साथ ही आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे कि ज़रा खुश कैसे रहा जाए। अब झंझटों भरी जिंदगी आजकल की हो गई है, अगर ना भी हो झंझट तो भी मन इधर उधर भटकने लगता है कि कोई ना कोई हमें झंझट मिल जाए और हम लोग उलझ जाएं। तो ऐसे में मेरा पहला सवाल आपसे यही है धम्मापाल जी कि इस दुनिया में लाइट कैसे रहा जाए, हल्का कैसे रहा जाए। मतलब आप जहाँ जाइए, आप कहीं ना कहीं से कहीं कुछ ना कुछ चीज़ में अपनी उपेक्षा जोड़ ही लेते हैं, आपकी उपेक्षा जुड़ ही जाती है। ऐसे में कैसे अपने आप को लाइट रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मंगलमय आशीर्वाद है मेरी तरफ से। एक्चुअली लाइट रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंसान का ज़िंदगी में क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसान को परेशान करती है वो स्ट्रेस, जिसको आपको हल्का रखना है, स्ट्रेस फ्री होना है। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए आपको एक ही उपाय होता है, माध्यम होता है, धर्म के साथ जुड़े रहो। जब आप धर्म के साथ जुड़े रहोगे तो धर्म से आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे, जिसको आप अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिकली उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने से आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली, स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो कम पड़ जाता है। जब कम पड़ जाता है तो इंसान खुश रहना सीख जाता है, कैसे खुश रहना पड़ता है। क्योंकि खुशियाँ जो है ना वो बाहर कहीं पे नहीं मिलते हैं, वो अंदर से लोगों को मिलते हैं। बिल्कुल वही सिखाते हैं धर्म आपको, ये खुश कैसे रहा जाता है। बिल्कुल, अगर ये दुनिया चंद लकीरों जितनी है, लेकिन एक दुनिया आपके भीतर भी है जहाँ पर खुशियों का एक पूरा का पूरा जहाँ है। लेकिन आपने यहाँ पर जिक्र किया धर्म का, आपके मुताबिक धर्म क्या है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने धर्म की पालना करनी है तो मैं धर्म को कैसे अपने लिए परिभाषित करूँ। जैसे हम लोगों के अलग अलग धर्म है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आप लोग बौद्ध हैं। तो ऐसे में धर्म की एग्जैक्ट परिभाषा आपके मुताबिक क्या है। धर्म की परिभाषा जो होता है, एक ही चीज़ है, रूल्स रेगुलेशन, कुछ नियम और कानून होता है जिसको आपको पालन करना है, खुद से पालन करना है, मन से पालन करना है, जिसको कहते हैं तन मन धन से पालन करना है जी। तो इसमें अलग अलग धर्म में अलग अलग परिभाषा में उसका व्याख्या किया है, उसके बारे में कहा है। जो बौद्ध धर्म में जो कहते हैं कि भाई कर्म जो होता है ना वो इंसान का फल होता है, आप अच्छा कर्म करो, अच्छा फल आपको मिलेगा। तो इसमें कुछ चीज लोगों को सिखाया जाता है, जैसे कि पंचशील के बारे में कहा जाता है, लोगों को पंचशील पालन करने के लिए कहते हैं। पंचशील क्या होता है? प्राच प्रतिज्ञा होता है, प्राणघात नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और नशा पान नहीं करना है। तो ये जो पंचशील जो है ये इंसान को अच्छे रास्ते पे, अच्छे मार्ग में चलने के लिए बिल्कुल सिखाते हैं कि आप ऐसे करके चलो, आपका लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। तो ये धर्म जो आपने जो पूछा है धर्म के बारे में, धर्म का एक्चुअल जो मेरे हिसाब से जो कहना है, धर्म जो होता है वो रूल्स रेगुलेशन, लोगों को सिखाते कैसे अच्छे से चलना है, अच्छे से चलना है और कायदे से चलना है। हाँ। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग चल रहे हैं, बड़े अच्छे से चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, लेकिन उसमें फिर हम सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं, और ऐसे में फिर परेशानियां हमारे लिए परेशानी का कारण वही चीज़ें बनती हैं जो हम लोग अपने लिए सीमाएं जब तय नहीं कर पाते हैं। और वही धर्म जो है वो सिखाता है, जिसका जिक्र धम्मापाल जी की तरफ से किया गया। धम्मापाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कहते हैं कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, आपने शुरू में उसका जिक्र भी किया कि सब कुछ जो है वो आपके भीतर ही है, अंदर ही है। क्या कुछ निकाल कर लाएं अपने अंदर से, अब ये ज़रा बता दीजिए, फिर हम ज़रा खोजना अपने अंदर शुरू करेंगे। क्या है हमारे अंदर? देखो, जो सुख शांति के बारे में लोग सोचते हैं, संसार जीवन में ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, जो हमारा ज़िंदगी भी सुखी हो, शांति से भरपूर रहे जी। तो सुख शांति जो चीज़ होता है वो बाहर कोई दुनिया में नहीं है, वो अपने आप इंसान के अंदर ही होता है। तो आप धर्म को पालन करो, धर्म आपको सिखाते कैसे आपको शांति से रहना है, कैसे आपको सुखी रहना है। इसके लिए कुछ नियम पालन करने के लिए वो कहते हैं, वो नियम भी आपको पालन करना चाहिए। ऊपर से
लोगों को कुछ चीज अपने आप खुद को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि लोग एक दूसरे से जलते हैं, हिंसा, लोभ, लालच, मोह, माया, गुस्सा, हाँ, इन सब चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कंट्रोल करने के लिए बौद्ध धर्म के हिसाब से आपको मेडिटेशन के बारे में कहते हैं, जो आप मेडिटेशन करो, इन सब चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। इन सब चीजों को आप जब कंट्रोल में ला सकते हो, तो उस टाइम आपके अंदर से जो हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हो, सुख शांति जो ढूंढ रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपको पीसफुल लाइफ। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण की है कि आपके अंदर से जो हैप्पीनेस है वो आएगी ही, लेकिन उसके लिए जो विकार हैं आपके अंदर वो आपको मिटाने पड़ेंगे, और उसके लिए सेल्फ कंट्रोल एक बहुत अहम चीज़ हो जाती है। और देखिए, हैप्पीनेस को लेकर ना अलग अलग तरह की परिभाषाएं हैं। अब मैंने आईफोन जिस पर हम ये शूट कर रहे हैं, मैं खोजने लगा था इधर उधर, आईफोन मिल गया, मैं बहुत खुश हो गया। मेरी मुलाकात किसी से हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई। ये निर्भरताएं हो जाती हैं। बिल्कुल। आपके मुताबिक खुशी की असली परिभाषा क्या है? खुशी की असली परिभाषा ये है, जब आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, हाँ, मिलने के बाद, बात करने के बाद आपका मन से आप आनंदित हो रहे हो, ये आपका खुशी है। अगर किसी से मिलने के बाद उससे पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रहे आपको, नेगेटिव वाइब्स दे रहे आपको, तो फिर वो आप दुखी बन जाते हो। बिल्कुल। तो ये है आपके एक ही माध्यम है, जब आप हम लोग अंदर से खुश होते हैं, ये है हमारा शांति, ये है हमारा सुख। बिल्कुल, अंदर से खुश होना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर भी लोग अक्सर बहुत जद्दोजहद करते हैं। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर, क्वालिटी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है उसके लिए लोग बहुत खर्चा भी करते हैं, अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। बहुत जद्दोजहद आजकल की ज़िंदगी में होती है। लोग जिम जाते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं, कितनी चीज़ों पर चौतरफा कहा जाए कि इंसान केवल एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए दौड़ रहा है। अब कहते हैं कि यहाँ से अगर सब कहते हैं ना, अगर आपको पूरी ज़िंदगी अगर खुशी से जीनी है तो यहाँ पर आप एक खूबसूरत दुनिया बना लीजिए। वो कैसे होगा? मतलब कि जैसे मैंने सवाल लिखा है कि प्रैक्टिसेस दैट कैन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसा क्या करें ज़िंदगी में जिसमें बहुत ज़्यादा मुशक्क़त भी ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा पैसा भी ना खर्चना पड़े, और ज़िंदगी एकदम ऐसा लगे कि वाह यार, हम ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या तरीका है? देखो, इसके लिए अगर आप खुद को डेवलप करना चाहते हो, हाँ। तो फिर इसके लिए आप आपकी परिभाषा में, जैसे कि लोग मकान बना रहे, हाँ, लोग खुद को बॉडी हेल्थ को थोड़ा बहुत डेवलप कर रहे हैं, हाँ, तो ये परिभाषा आपकी परिभाषा के हिसाब से डेवलपमेंट है। मेरे हिसाब से जेहेतु मैं एक बौद्ध धर्म से हूँ और बौद्ध धर्म की गुरु हूँ, तो फिर उस हिसाब से मैं कहूँगा, अगर डेवलप करना है तो फिर अपना चरित्र को डेवलप करो। महत्वपूर्ण। हाँ। आपका जो कैरेक्टर है, इस चीज़ पर आप ध्यान दो, इसको डेवलप करो। इससे डेवलप करने से आपका सारा खुशी आपको मिल सकता है। बिल्कुल। ये जो चीज़ आप कह रहे हो, जो बॉडी डेवलपमेंट होता है, या फिर कोई अच्छा घर बना रहे, कोई अच्छा गाड़ी खरीद रहा है, ये टेम्पररी है। टेम्पररी है, बिल्कुल। ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। जो परमानेंट है वो आपका चरित्र है। आप अपना चरित्र को डेवलप करो, ऑटोमेटिकली सारा सब कुछ डेवलप है। ये महत्वपूर्ण आपकी तरफ से बात कही गई कि जो आपका व्यक्तित्व है वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। चाहे आप अपने जो बाकी के गोल्स हैं उनको साइड बाय साइड करते रहिए, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो कुछ सेटिस्फैक्शन पल के लिए होता है, बिल्कुल। सेटिस्फैक्शन, वो परमानेंट कुछ होते नहीं है। टेम्पररी सेटिस्फैक्शन होता है। अब आप बौद्ध धर्म से आते हैं, आप एक भिक्षु हैं, तो ऐसे में आप लोगों के लिए बाकी लोगों से ज़िंदगी अलग कैसे होती है, उस पर हम एक बहुत लंबी चर्चा पहले कर चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि लिव लाइक अ मॉन्क, एक मॉन्क की तरह जियो। मैं अगर बाहर जाऊंगा तो मेरे लिए बाहर और लोगों से मुलाकात करना, मनमुटाव होना, ये एक स्वाभाविक सी चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या मैं लोगों से मिलना बंद कर दूं, या फिर अगर मैं किसी से मिलूं तो कैसे मिलूं, किस तरीके से मिलूं? इसके बारे में बताइए। इसके लिए देखो, लिव लाइफ लाइक ए मॉन्क। हाँ। मॉन्क क्या होता है, मॉन्क की लाइफ क्या है, पहले आपको वो जानना पड़ेगा। किस लिए ये कहा है कि एक मॉन्क की तरह आप जिंदगी में जियो? क्योंकि मॉन्क जो होता है ना, जो भिक्षु होता है, भिक्षु का कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, उनका कुछ विनय कानून होता है, लोगों से बात करने का तरीका। हाँ, वो आपके साथ गुस्सा नहीं हो सकते, गुस्सा आपको दे नहीं सकते, आपके साथ वो हमेशा काइंडनेस है, दयालु होके, प्रसन्न होके आपसे बात करेगा।
ऊपर से उसके मन में किसी के लिए कोई हिंसा भेदभाव नहीं होता है। इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए लोगों ने कहा है कि मॉन्क्स की तरह लाइफ जियो। मॉन्क्स जो है वो खुला आसमान की तरह है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगी। आपको ना उसके अंदर कोई गुस्सा दिखाई देगा, ना वो आपसे बदतमीजी से बात कर सकते हैं, ना वो आपके साथ झूठ कह सकते हैं। आपसे अगर पेश आना है तो बिनोई के साथ अच्छे तरीके से वो आपको पेश आएगा। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि खुला आसमान, अब आसमान में कई सारे बादल भी हैं, और अगर आपको खुले आसमान में उड़ना है तो आपको उन बादलों को साइड करना पड़ेगा। और जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे लिए जो आसमान है उधर बहुत सारे बादल हैं, और ऐसे में उन बादलों से मैं पार कैसे पाऊँ? मतलब जो जोखिम भरे बादल हैं जो मुझे उड़ने नहीं देंगे या फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बनेंगे। मतलब दैट मीन्स आपका कहना है जो आपकी लाइफ में जो नेगेटिव पीपल आते हैं, नेगेटिव वाइब्स आते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे इग्नोर करना है? डिस्ट्रैक्शन से, हाँ बिल्कुल, हाँ कैसे अलग किया जाए? देखो, इन सब चीज़ों के लिए पहले तो आप जो तथागत समक्षम बुद्ध ने जब उनके साथ ऐसा बर्ताव होता था, जी। बिहेवियर होता था, तो वो क्या करते थे? वो अपना मैत्री दान में देते थे। मैत्री मतलब आपका दुश्मन हो या फिर आपका मित्र हो, जो भी हो, उनके लिए हम हमेशा मंगल कामना करते हैं। मतलब उसका बुरा हो ऐसा हम नहीं बोलते। हम सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, वो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको मैत्री दान में दे रहे हैं, हम इसका मंगल कामना करते हैं। उसका ज्ञान जो है अभी शून्य है, ज्ञान लौट आए। जब ज्ञान लौट आते हैं तो वो अपना आप इंसान सोचते हैं कि भाई हमें गलती हुआ है, तो इसीलिए हम लोग मैत्री दान में देते हैं। अगर आपके साथ नेगेटिव कुछ वाइब्स आ रहे हैं या फिर नेगेटिव पीपल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में कभी बुरा मत सोचना। बिल्कुल, उनके बारे में आप अच्छे सोचना है, उनके बारे में मंगल कामना करो आप। जब आप कर रहे हो फिर भी ये लोग नहीं बदल रहा है, तो फिर उस जगह को आप त्याग दो, मतलब उसका संगत त्याग दो। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जिस स्तर से आप किसी को नीचे देखते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्तर पर बने रहें। अगर आप खुद अपने स्तर से नीचे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी ऊपर आने में बहुत वक्त लग जाएगा, जो उपेक्षा आप दूसरे से करते हैं। इससे अच्छा है कि दुनिया को बदलने से पहले हम अपने आप को खुद बदलें। को बदलो। एक आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल। गुस्से को कैसे काबू में करें? अब ज़रा मैं इसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा कैसे आता है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं खुद से कुछ उपेक्षाएं लगा के बैठा हूँ। जो मुझे करना है कि आज मैंने सोच लिया कि आज मुझे ये करना है कि आज मुझे ये चीज़ इतना पढ़ना है, कल मुझे इतना पढ़ना है। गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। आजकल के ज़माने में ये बहुत है कि खुद पर आपको एतबार नहीं है, खुद से ही रूठे बैठे हैं लोग। और साथ में दूसरों से तो जब आप खुद से संतुष्ट नहीं हैं तो बाकी दुनिया से आप क्या ही एक्सपेक्ट करें कि हमें खुशी वो दुनिया देगी। हम गुस्सा बड़ी आराम से हो जाते हैं। ऐसे में गुस्से पर कैसे काबू करें? सिर्फ गुस्सा नहीं, इसके बारे में मैं थोड़ा और भी जोड़ना चाहता हूँ। गुस्से के साथ आप अपना इमोशंस जो होता है, अटैचमेंट जो होता है, जो माया होता है, इंसान एक दूसरे के साथ रहते रहते उसके ऊपर एक माया बन जाता है जी। इन सब चीज़ों को अगर आप हटाना चाहते हो लाइफ से, या फिर इसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो फिर इंसान को हर रोज़ मेडिटेशन करना जरूरी होता है। मेडिटेशन, क्योंकि आपका जो कुछ गुस्सा हो, अटैचमेंट हो, हिंसा हो, लोभ, लालच, मोह, माया, जो भी कुछ हो, ये सारा कहाँ से पैदा हो रहा है? आपके मन से पैदा हो रहा है जी। तो फिर इस मन को कंट्रोल करना चाहिए आपको। जब आप मन को कंट्रोल कर सकते हो तो फिर आप अपना गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हो, मोह माया को भी कंट्रोल कर सकते हो, हिंसा, लोभ, देश, हर चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए सबसे ज्यादा मेडिसिन हिसाब से माना जाता है। मेडिसिन को मेडिसिन हिसाब से माना जाता है। क्योंकि आप ज़्यादा गुस्से वाले हो, आपको गुस्सा बार बार आते हैं, तो आप फार्मेसी में जाके डॉक्टर से कहो जय भाई मुझे गुस्से का कोई दवाई दे दो, इसका कोई दवाई नहीं होता है। इसका सिर्फ एक ही दवाई होता है, मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब मेडिटेट करना। किस चीज़ को मेडिटेट करना? अपने मन को। तो उसके लिए कुछ नियम तरीका होता है मेडिटेशन का, उसका अलग क्लासेस होता है। तो आपको वो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इन सब चीज़ों से कंट्रोल पा सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि एक और इंटरव्यू हमें मेडिटेशन को लेके ऑब्वियसली मेडिटेशन रोज करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए इंसान को।
तभी वो अपना इमोशंस लेके सारा चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन बहुत हद तक आपको स्वयं के काबू में रहने में मदद करती है। अब मैंने बोला था कि आखिरी सवाल है, लेकिन आप ऐसी बात बता रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि इसमें एक और सवाल मुझे जोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। मेडिटेशन का आपने ज़िक्र किया कि मेडिटेशन करते कैसे? अब आपने थोड़ा-सा बताया कि मेडिटेशन करनी चाहिए। थोड़ा-सा आप एक बार बता दीजिए कि मेडिटेशन करनी कैसे चाहिए? क्योंकि बहुत सारी असमंजस की स्थिति आ जाती है व्यक्ति के मन में। अब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, तो आप चौकड़ी मार के बैठे और ऐसे बैठ गए, 1 घंटे बाद आप उठे और आपको पता चला वाह! आप तो सोकर उठे हैं। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। मतलब कैसे मेडिटेशन करें? किस तरीके से किया जाता है, जी। ये आपकी सवाल है। देखो, मेडिटेशन करने के लिए पहले आपको जो आसन में बैठना है उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। जी। जैसे कि लेफ्ट जो टांगे होते हैं इसके ऊपर राइट टांगे रखो आप। लेफ्ट के ऊपर राइट, हाँ, ऐसे। ऐसे। फिर लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड। लेफ्ट के ऊपर राइट, ऐसे। थोड़ा पीठ को सीधा करके पीठ को सीधा करके। रिलैक्स होके, एकदम से मतलब टाइट होके नहीं, बॉडी को रिलैक्स बना के छोड़ो आप। रिलैक्स होके बैठ जाओ। फिर आप आंखें बंद करना है। जी। आंखें बंद करने के बाद आपको शुरुआत किस चीज से करना है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से। सांस लेना, सांस छोड़ना है। अब सांस में भी कई तरीका सांस होता है। एक लंबी सांस, छोटी सांस और एक नॉर्मल मीडियम। नॉर्मल मध्यम। आपको मध्यम वाला सांस लेना है। ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना, ज़्यादा कम भी नहीं लेना है। अब सांस कैसे अंदर जा रहा है, अंदर से कैसे बाहर हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। मतलब इसको महसूस करना है। ये सांस अंदर जा रहा है, सांस अंदर से बाहर निकल रहा है। इस चीज़ को आप महसूस करो। जब आप महसूस करना शुरू कर दोगी तो उसका बाद आपके मन में कुछ छाप आते हैं, ख्याल आते हैं मन में, जिसको हम मेडिटेशन की परिभाषा में कहते हैं स्मृति। हाँ, आपका मन में आ रहा है जी। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। आपको मतलब अगर मन में आ रहा है कि भाई मुझे घर का ख्याल आ रहा है, तो फिर उस टाइम आपको मेडिटेट करना है। ऐसे करके जो घर का ख्याल आ रहा है, घर का ख्याल आ रहा है, ऐसे करके मन में जप करना है। जी। धीरे धीरे वो छाप बदलते रहते हैं। हाँ। जब छाप एक के ऊपर एक बदलते रहते हैं, क्योंकि ये जो माइंड जो है मेडिटेशन में माइंड को मंकी माइंड बोलते हैं। मंकी माइंड, बिल्कुल। ये जंपिंग करते हैं। जंपिंग एक जगह पे ये बैठे नहीं रहते, 1 माइक्रो सेकेंड के लिए भी नहीं रुकते ये। तो ये बदलते रहते हैं। तो जब बदलते रहते हैं तो आपको भी उसके साथ साथ मेडिटेट करना है। बिल्कुल। क्योंकि मेडिटेशन जो है एट प्रेजेंट माइंड होता है मेडिटेशन। एब्सेंट माइंड में मेडिटेशन नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि इस चीज को मैं इग्नोर करूं, तो फिर वो आपका मेडिटेशन नहीं हुआ है। मेडिटेशन में आपको हर चीज को जानना है, महसूस करना है। अगर बाहर साउंड आ रहा है, साउंड को भी आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर एक चीज पर आपको कंसंट्रेट करना है, वो है आपकी ब्रीदिंग। बहुत सारे विचार हमेशा ब्रीदिंग में कंसंट्रेट करना है। ब्रीदिंग के साथ साथ अगर मन में कोई छाप आ रहा है, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर आपको मच्छर काट रहा है, या फिर आपका बॉडी में पेन हो रहा है, इन सब चीजों के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण। विचारों की आंधी में कहीं आप मेडिटेशन के दौरान उड़ ना जाएं, इसलिए सांस लेना ये महत्वपूर्ण है। धमापाल जी के साथ टू द पॉइंट का ये एपिसोड हमने इसीलिए किया क्योंकि हम देखिए खबरों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे इतर आपको अपना ख्याल रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रख पाएंगे तभी आप खबरें पढ़ने लायक रहेंगे। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया। साधु साधु।